पंकज उपाध्याय जी ने हमारी ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है। पहले केस किसी रविंद्र के नाम कराई थी, फिर उससे अपने नाम कराई थी, जबकि हमारी हम रजिस्ट्री करने नहीं गए। रविंद्र तोमर ने रजिस्ट्री कराई, मैंने 2023 में कराई। 10 साल तक कहाँ थे ये? प्रश्न तो उनसे होना चाहिए। जिस दिन रविंद्र तोमर को जमीन बिकी उस दिन विधायक आप थे, और जिस दिन सुना गांव के कुछ लोग पहुंचे, आप भी यहाँ आए कलेक्टर से, क्या है मामला, किस तरीके से शिकायत की जा रही है? असल में अभी तक तो एक प्रकरण चल रहा था कि पंकज उपाध्याय जी ने हमारी ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है। पहले केस किसी रविंद्र के नाम कराई थी, फिर उससे अपने नाम कराई थी, जबकि हमारी हम रजिस्ट्री करने नहीं गए और हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री हो भी नहीं सकती क्योंकि उनकी अनुमति पट्टे की ज़मीन थी। लेकिन किसी का फोटो लगाकर किसी के नाम और 58 बीघा की रजिस्ट्री करा ली। एक तो बड़ी बात है कि बादामी बाई 2004 में फोत हो गई, वो 2013 में स्वयं रजिस्ट्री कर रही हैं। उनका फोटो किसी और का लगा करके उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, ये रसोदरा वालों ने आपको भी बताया था, मुझे बताया था, ऐसे फर्जीकरण करके कोई भी गांव वाला रजिस्ट्री करने नहीं आया है। रजिस्ट्री करा ली, नामांतरण करा लिए, बंटवारे करा लिए, और सबसे बड़ा पाप अमृत सरोवर को तोड़कर, जिससे उसमें पशु पानी पीते थे, गांव का वाटर लेवल स्थिर रहता था, और एक गांव में तालाब सरकार ने की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, पंचायत ग्रामीण विकास केंद्र से लगाकर राज्य सरकार ने बड़ा ध्यान दिया और विधिवत बनाने का काम किया और जियो टैग करवा के ऐसा कोई फर्जीकरण नहीं हो पाया, ऐसे तालाब को तोड़ा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भूमि हड़पने का तो भूमाफिया का तो काम किया ही है। कौन कर रहा है ये काम? पंकज उपाध्याय, रवि उपाध्याय, वो दोनों ने तोड़वाया। रात दिन काम अभी भी वो चल रही है जेसीबी। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैं तो जी मेरे पास अभी आए 2-3 दिन हो गए। तो पहले शिकायत तो ये पहले करते थे, लेकिन ये समझा नहीं पा रहे थे अपनी बात, प्रशासन समझ नहीं रहा था। जब मैंने मय प्रमाण के डॉक्यूमेंट निकाल कर जब मैंने प्रशासन को बात की, तो प्रशासन ने कहा कि इस पर तो तत्काल कार्रवाई होगी, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अमृत सरोवर तोड़ना और मरे हुए की रजिस्ट्री कराना, इसमें तो प्रशासनिक अधिकारी भी जाएंगे और जो कराने वाला भी जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उन्होंने भूमाफिया की तो भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने एक पाप किया है। उन्होंने जो पानी भरा रहता था, उसमें पशु पक्षी आदमी पानी पीते थे, उसको तोड़कर एक शासन की योजना को ध्वस्त किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है। ये बात मैं आपके माध्यम से विधायक जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसी प्रकार आप इसको, एक तरफ तो आप किसानों के हित में आंदोलन कर रहे थे, दूसरे सब किसानों की गर्दन काट रहे थे। ये डुप्लीकेट से समझ गई है जनता, अब ऐसा काम यहाँ चलेगा नहीं। आपका किस नाम से आए? नाम सत्येंद्र कुशवाहा है सर, ग्राम रसोदना बेड़ है। मामला ये है सर कि जो कि हमारे गांव में जो सरकारी जमीन है 217 नंबर, जो सर्वे नंबर 217 है, उसमें जो मानसरोवर जो अमृत सरोवर बना हुआ है सर, जो काफी लंबा चौड़ा है, जो कि शासन के हिसाब से सर 50 लाख के आसपास बना होगा सर, जो उन्होंने तोड़कर नष्ट कर दिया है। जो पंकज उपाध्याय हैं, जो कांग्रेस से विधायक हैं जिस टाइम पे, उन्होंने उसको तालाब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, उसमें खेत बना दिया है, जो कि उसमें मशीनों के माध्यम से, पहले जो उसके फोटो भी हैं हमारे पास, जो कि पहले ऐसा बना हुआ था, अब उसको सपाट बिल्कुल खेत में मिला दिया है। किसको शिकायत की आपने? हमने सर कलेक्टर साहब को शिकायत की, एसडीएम साहब को शिकायत की, तहसीलदार साहब को शिकायत की। क्या बोल रहे हैं ये लोग? वो बोल रहे थे कि सर काम आप पे जो है उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा सर जो हमारी निजी भूमि थी उसको उन्होंने जोत लिया है सर, एक जो 58 बीघा की रजिस्ट्री करा ली है उसमें, जो कि हमारी बुआ थी वो 2004 में खत्म हो गई और उनकी रजिस्ट्रियाँ 2013 में हो गई हैं सर। जो कि कुछ नाम ऐसे भी हैं कि उनमें नाम है सूबेदार का, रजिस्ट्री कर रहा है राम प्रकाश, और उसमें बलवीर का फोटो है, रजिस्ट्री कर रहा है सर गंगा, और उसमें जो महिला है उसमें गुड्डी का नाम है, रजिस्ट्री कर रही है मुन्नी। तुम्हारा कौन से गांव से आए हो? नाम है पदम सिंह, गाँव है चिनकापुरा। क्या मामला है, क्यों आए हो कलेक्टर से?
कलेक्टर साहब से यही दरखास्त देने आए हैं कि ऐसे अमृत सरोवर बनवाया था। पंकज उपाध्याय जी ने जबरदस्ती मशीन तुपक हथियार के बल से उनका पूरा तोड़वाने का काम कर रहे हैं। बोला यहाँ पे हमारी शासन सरकारी जगह है, वो हमारी है, प्राइवेट है वो भी कौन है हमारी। पंकज उपाध्याय? ये विधायक हैं जो क्षेत्र, क्या हो रहा है वो अवैध कब्जा कर रहे हैं जमीन पे? तालाब तोड़वाने का पूरा ही तालाब तो नष्ट ही कर दिया। इतना पार तालाब इतना बना हुआ था, कितनी बीघा जमीन है जिसको ऐसी होगी 98-97 बीघा, लमसम 70 बीघा तो सरकारी जगह, उसमें पूरा अवैध कर दिया है। बोला बिल्कुल कैसा भी जगह छोड़ा नहीं है। वो है सरोवर, उस पर भी कब्जा बता रहे हैं विधायक, कांग्रेस विधायक के द्वारा। ये आज कुछ लोग कार्यालय में उपस्थित होकर उन लोगों ने ग्राम रसोदना में जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अमृत सरोवर निर्मित किया गया था उस पे अतिक्रमण और उसको खुर्द-बुर्द करके खराब करने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें एसडीएम जौरा को अभी व्यक्तिगत बुला के भी हम लोगों ने 3 दिन के अंदर इसमें जांच रिपोर्ट देने को कहा है। आज मौका वो खुद जाके अभी विजिट करने वाले हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगामी नियमानुसार कार्रवाई पकड़ने की। सर, एक ग्रामीण का आरोप है कि उसकी बुआ 2004 में खत्म हुई और 2013 में रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री वाला विषय वस्तु सिविल कोर्ट का है। उन लोगों को समझाइश दी गई है कि अगर रजिस्ट्री में कोई भी इशू लगता है तो उनको सिविल सूट तत्काल उस पर इंस्टीट्यूट करना चाहिए। बाकी जो अन्य विषय है जमीन के संबंध में उस पर जांच हमारे पास 3 दिन में जैसी आती है आगामी कार्रवाई उसी के अनुरूप की जाएगी। का आरोप भी आपके ऊपर लगाया है कि वो विक्रय से वर्जित भूमि थी जिसको पंकज उपाध्याय ने हड़प लिया है और वहाँ एक तालाब बना था, उस तालाब को भी आदरणीय उन्होंने खुद ने बोला, सुना कि नहीं आपने? 2013 में रविंद्र तोमर ने रजिस्ट्री कराई, मैंने 2023 में कराई। 10 साल तक कहाँ थे ये? प्रश्न तो उनसे होना चाहिए। जिस दिन रविंद्र तोमर को जमीन बिकी उस दिन विधायक आप थे, और जिस दिन मैंने जमीन खरीदी उस दिन विधायक आप थे। सो रहे थे? क्या कर रहे थे? आपकी नजरें गड़ी हुई थी जमीन पर। तो क्या इस पूरे मामले पर आप मानहानि का दावा करेंगे पूर्व विधायक के ऊपर? मैं बात कर रहा हूँ अपने वकीलों से, चूँकि मैंने अभी कहा आपको कि मैं बहुत हल्की राजनीति नहीं करता। हल्की राजनीति मेरा करने का आपने देखा होगा, मैं हल्की राजनीति नहीं करता। मैं आम जन से जुड़े हुए मुद्दों को, जिस व्यक्ति को जनता 2-2 बार बुरी तरह नकार चुकी है, एक बार 38 हार वोट आए और एक बार 35 हार से हार गए, तो जनता जवाब दे रही है।